हेलो गाइस, आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे 1899 की सेकंड एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड का स्टार्ट कैप्टन के ड्रीम से होता है, जिसमें वो अपने आप को घर के सामने देखता है। दरअसल ये वही घर है जहां कैप्टन अपने बीवी और बच्चों के साथ रहा करता था। इसकी बीवी ने अपने आप को और अपने बच्चों को आग लगा ली थी और कैप्टन वही सब दोबारा से होते हुए देखता है। और फिर उसकी आंख खुल जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ जहाज़ के क्रू में से एक आदमी मौजूद होता है, जो उसे कंपनी की तरफ से आने वाला मैसेज दिखाता है, जिसमें लिखा होता है सिंक शिप, यानी प्रोमीथियस को डुबो दिया जाए। मगर कैप्टन इसे वापस लेके जाना चाहता है ताकि उसमें होने वाली खराबी के बारे में पता लगाया जा सके। मोरा प्रोमीथियस से मिलने वाले बच्चे को अपने साथ ले आती है। कैप्टन मोरा से पूछने आता है कि क्या उस बच्चे ने जहाज़ के बारे में कुछ बताया और उसे अलमारी में किसने बंद किया था। मोरा उसे बताती है कि अभी तक उसने कुछ नहीं बताया। मोरा अपने कमरे में वापस जाने लगती है कि वहाँ एक अनजान शख्स इसके कमरे का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा होता है। वो मोरा को देख के घबरा जाता है और कहने लगता है कि वो सिर्फ इसीलिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे अंदर से किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर वो मोरा को बताता है कि इसका रूम साथ ही है और ये कहकर वो शख्स अपने कमरे में चला जाता है। मोरा उस बच्चे से पूछने लगती है कि आखिर प्रोमीथियस पर क्या हुआ था और बाकी के सब मुसाफिर कहाँ हैं और उसे अलमारी में किसने बंद किया था। इस पर वो बच्चा मोरा को वो ट्रायंगल पकड़ा देता है। मोरा समझ नहीं पाती कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। एंजल क्रेस्टर को ढूंढता हुआ इकॉनमी वाले हिस्से में आ जाता है और इसे एक डब्बी देता है। इतनी देर में वहाँ उसकी बहन टोव आ जाती है और क्रिस्टर को कहती है कि वो इस आदमी से दूर रहे। टोव को क्रेस्टर के पास वो डब्बी दिखाई देती है जो एंजल ने उसे दी थी। वो इससे वो डब्बी छीन कर एंजल के पास जाती है और इसे वार्न करती है कि मेरे भाई से दूर रहो। एंजल के साथ वो पादरी भी उस वक्त मौजूद होता है। कमरे में जाने के बाद पादरी एंजल से लड़ने लगता है कि वो अपनी इस तरह की हरकतों से बाज रहे, वरना सबको पता चल जाएगा कि हम दोनों भाई नहीं हैं और हमारा राज सबके सामने आ जाएगा। वो सियाफाम शख्स ल्यूसिन और क्लेमेंस के रूम में जाता है और वहाँ एक मेडल रखाता है। क्लेमेंस जब रूम में जाती है तो उसे वो मेडल दिखाई देता है और वो उसे दराज में रख देती है। मोरा को प्रोमीथियस से मिलने वाले बच्चे के सर पर एक ट्रायंगल का निशान नजर आता है, मगर वो बच्चा इसे चुप रहने को कहता है कि वो इस निशान के बारे में किसी को मत बताए। इसी दौरान शिप का कैप्टन मोरा के रूम में आता है और इस बच्चे को झिंझोर के पूछने लगता है कि आखिर उस शिप में क्या हुआ था। मोरा इसे रूम से बाहर ले जाती है। कैप्टन इसे कहता है कि इस जहाज़ में कोई ना कोई गड़बड़ है, क्योंकि उसे बार बार अपने बीवी और बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती है। मोरा इसे शांत रहने का कहती है। मोरा उस बच्चे से दोबारा पूछती है कि वो उसे प्रोमीथियस के बारे में बताए, क्योंकि उसका भाई भी 4 माह से गुम है और वो उसे ढूंढ रही है। इसके भाई ने जो उसे खत भेजा है उस पर भी सेम ट्रायंगल का निशान है, मगर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। कैप्टन सब मुसाफिरों को डाइनिंग रूम में इकट्ठा करके बताता है कि कोयला कम होने की वजह से वो अमरीका जाने के बजाय वापसी की तरफ मुड़ रहे हैं, जिस पर सब मुसाफिर एहतजाज करने लगते हैं। मोरा कैप्टन से कहती है कि तुम गलती कर रहे हो, मगर कैप्टन उसे कहता है कि प्रोमीथियस में कुछ ना कुछ मसला ज़रूर है, जिसे जहाज़ कंपनी छुपाने की कोशिश कर रही है, मगर वो इस वजह को ढूंढ के रहेगा। फिर वो इसे एक खत दिखाता है जो इसे किसी ने भेजा था। मोरा वो देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उससे भी सेम इसी तरह का खत मिला था। वो अनजान शख्स डैनियल मोरा से कहता है कि कैप्टन जहाज़ को मोड़कर गलती कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद मुसाफिर आराम से नहीं बैठेंगे। नेक्स्ट सीन में उस अनजान शख्स डैनियल को दिखाया जाता है, जिसके पास एक ग्रीन कलर का कीड़ा होता है। वो इसे ज़मीन पर छोड़ता है। वो कीड़ा क्रिस्टर और टोफ की छोटी बहन के पास जाकर रुकता है और एपिसोड के आखिर में उस छोटी बच्ची को मरे हुए दिखाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।